जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पैम अपडेट के बारे में, जो कि 19 अक्टूबर को जो है ना वो रोल आउट हुई थी। और इसमें बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो हिट हुई हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि आप कोर अपडेट से किस तरह वेबसाइट को रिकवर कर सकते हैं। लाइक ओवरऑल हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने हेल्पफुल कंटेंट के बारे में थोड़ी सी बात की थी, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा डिटेल से बात नहीं कर सका था कि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो लोगों ने पता नहीं देखनी भी है कि नहीं देखनी। तो खैर, अगर आपकी वेबसाइट हिट हुई है स्पैम अपडेट से, तो आप कुछ जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो एक रिसर्च है, जितना यानी रिसर्च मैंने इसके ऊपर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी वेबसाइट इस अपडेट से तो हिट नहीं हुई। इससे पहले जो जो आई थी अपडेट, कोर अपडेट आई थी गूगल की, तो उसमें हिट हुई थी, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर लिया गया था। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट स्पैम से हिट हुई है, तो फिर ये है कि आपने जितनी भी स्पैमी टेक्निक्स अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर रखी है ना, वो आपको ठीक करना होंगी। और डेफिनेटली वायोलेट कर रही है आपकी वेबसाइट गूगल की गाइडलाइंस को, वेब मास्टर गाइडलाइंस को, तो इसीलिए आपकी वेबसाइट हिट हुई है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपने बिल्कुल ठीक काम किया होता है, लाइक किसी किस्म का जो है ना वो आपने उसमें दो नंबरी नहीं की होती वेबसाइट बनाते वक्त, चाहे वो बैक लिंक्स हैं, चाहे वो कंटेंट है, या कुछ भी है, तो आपकी वेबसाइट फिर भी हिट हो जाती है। तो इस दौरान आपको ये है कि आपको परेशान नहीं होना, हाइपर नहीं होना। आपकी जो वेबसाइट है वो वापस आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर तो आपने स्पैमी टेक्निक्स इसके ऊपर लगा रखी हैं, ठीक है। अब ये स्पैमी टेक्निक्स किस तरह की हो सकती हैं, तो उसका ये है कि आप, हो सकता है कि आपने स्पैमी बैकलिंक्स बनाए हों, ठीक है। लाइक आपने एक्सपायर्ड डोमेन्स रीडायरेक्ट कर रखी हों, स्पैमी बैकलिंक्स बनाए हों, बहुत ज़्यादा फॉरम लिंक्स बनाए हों, बहुत सारे कमिट लिंक्स बनाए हों, बहुत सारे आपने प्रोफाइल लिंक्स बनाए हों। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये अब आज के टाइम में तो नहीं चलने वाली, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई नहीं चल रही हैं। इवन मैंने जो लास्ट वेबसाइट बनाई थी laptopmill.com के नाम से, उसको फ्लिप किया था $23,000 के अंदर। तो उसके ऊपर भी मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉरम लिंक्स बनाए थे, प्रोफाइल लिंक्स बनाए थे, कमेंट लिंक्स बनाए थे, और गेस्ट पोस्ट तो मैंने एक भी नहीं की थी उसके ऊपर। लेकिन वो वेबसाइट फिर भी रैंक कर गई, और सिर्फ उन्हीं बैकलिंक्स के ऊपर वो रैंक कर गई थी। और ये बात है 2020 के आखिर की। तो उस वक्त तो ये सब चल रहा था, लेकिन आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ होगी। ऑल्दो मैंने अपनी कुछ एक दो वेबसाइट्स के ऊपर ये चीज़ की है, ये रिसेंटली की है, तकरीबन कुछ 6 माह पहले की बात है। तो वो पहले हिट हो चुकी हैं। अब उनको चाहिए तो ये था कि वो किसी ना किसी अपडेट के अंदर उनके अंदर हलचल आती, वो ऊपर आती, उनके ग्राफ्स के अंदर थोड़ी मूवमेंट होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप अपने बैकलिंक्स का ऑडिट करें उनको। जो आपने बहुत सारे जो बैकलिंक्स बना रखे हैं ना, स्पैमी बैकलिंक्स आते हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ जो मैं एक आप ये कह सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। करना कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी जो है ना वो 100 रेफरल डोमेन्स हैं, लाइक आपने 100 रेफरल डोमेन में से बैकलिंक्स ली हैं, तो वहाँ पर अगर 100 रेफरल डोमेन्स हैं और उनमें से जो बैकलिंक्स निकल रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लाइक 10,000, 15,000, 5,000, 3,000, तो आपको चाहिए कि आप उन रेफरल डोमेन्स को आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ऐसी डोमेन्स हैं जिनमें से इतने सारे बैकलिंक्स निकल रहे हैं। क्योंकि अमूमन होता ये है, चूँकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, कि जब आप एक रेफरल डोमेन से या एक लाइक वेबसाइट से आप लिंक लेते हैं, चाहे वो फॉरम लिंक है, कमेंट लिंक है, गेस्ट पोस्ट है, कुछ भी है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि उसमें से बहुत सारे बैकलिंक्स निकल जाते हैं आगे को, ठीक है। और वो हज़ार होते हैं। मुझे याद है कि मैंने एक वेबसाइट से लिंक लिया था, वो बेसिकली एक बुक मार्किंग की थी वेबसाइट। मैंने उसके ऊपर अपना वेबसाइट का लिंक लगाया, और 2-4 दिन के बाद मैंने चेक किया एचरफ के अंदर, तो उसके ऊपर 3,000 प्लस बैकलिंक्स निकल रहे थे उस अकेली रेफरल डोमेन से। तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है।
और आपके रेफरल डोमेन्स और आपके टोटल बैकलिंक्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके रेफरल डोमेन्स की तादाद 100 है, तो उनमें से जो निकलने वाले बैकलिंक्स हैं उनकी तादाद 200 हो सकती है, 300 हो सकती है, या मैक्सिमम 400 हो सकती है, लेकिन वो हज़ारों में नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये जो इस तरह के बैकलिंक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उन डोमेन्स की लिस्ट बनाएं, और चाहे वो 2 3 4 5 हैं उनको TXT के अंदर सेव करें और उनको डिसअवाउ कर दें डिसअवाउ टूल को यूज़ करके। अब ये यूज़ कैसे करना है वो एक अलग बहस है। आप उसको गूगल भी कर सकते हैं कि किस तरह ये डिसअवाउ करते हैं, या फिर टूल उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर नहीं जाते। ठीक है जी। तो नंबर 1 कि आपने अपने बैकलिंक्स का ऑडिट करना है, उसको ठीक करना है। ये वीडियो डिटेल में होने वाली है, तो इसलिए जिसको ज़रूरत है देखने की वो देख ले, जिसको नहीं है वो इसको स्किप कर दे। और मेरा मकसद है सिर्फ आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना। मेरा मकसद वो छोटी छोटी वीडियोस बना के तो वायरल नहीं होना मैंने, यानी डिफरेंट डिफरेंट के टॉपिक्स को बस हाँ ना की बस दैट्स इट, नहीं डिटेल में। तो नंबर 1 ये हो गई। नंबर 2 कि आपको अपने जो आपके एंकर टैक्सीज हैं, आपके अपने जो वेबसाइट के अंदर एंकर टैक्सीज हैं, यानी वो वर्ड्स हैं जिनके ज़रिए आपने इंटरनल लिंकिंग कर रखी है, आपको उनको देखना है। ये चीज़ भी स्पैम के अंदर आती है। अगर आप वेब मास्टर की गाइडलाइंस को रीड करें ना, उसकी पॉलिसीज़ को, मैं यहाँ पर कुछ जो लिंक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, इसकी जो स्पैम पॉलिसीज़ हैं। हो सका तो वो मैं जो गूगल की ऑथेंटिक है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप उसको भी रिव्यू कर सकते हैं। तो एंकर टैक्सीज सम टाइम होता ये है कि हमें ऐसा होता है कि हमें कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता है, या किसी केस स्टडी से पता चलता है कि भाई मैंने इतने % एंकर टैक्सीज बनाए, ये बनाए, इतने % ये बनाए, इतने % ये बनाए। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये तय ना किया करें कि 5% जो है ना वो मुझे एग्जैक्ट मैच बनाना है, 5% जेनेरिक बनाना है, 5% मुझे नेक्ड बनाना है, नेक्ड URL बनाना है। तो ये जो आप वो करते हैं ना परसेंटेज, ये ना किया करें। मैं ये अपना ज़ाती एक्सपीरियंस इसमें जो है ना वो आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए ना, जब आप ये चीज़ करते हैं, और मैं नहीं कहूँगा, हो सकता है कि आपको बहुत सारे और भी SEOs भी ये चीज़ आपको बताएं कि आप इसकी जो परसेंटेज है वो तय ना करें। क्यों ना करें कि जब आप ये चीज़ करते हैं तो आप गूगल को ये फूड प्रिंट्स दे रहे हैं, अपने ब्लू प्रिंट्स दे रहे हैं उसको, भाई ये चीज़ मैंने इस तरह की हुई है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। जब आप एक नेचुरल काम करते हैं ना गूगल में, लाइक वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पर लाइक ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट को अगर कोई लिंक देगा, यानी आपकी वेबसाइट को अगर कोई नेचुरली बैक लिंक देगा, तो चांसेस हैं कि वो नेट एंकर टेक्स्ट के साथ उसको लिंक कर दे। ठीक है। अब अगर यानी 5 लोग अगर आपकी वेबसाइट को लिंक देते हैं, तो पांचों के पांचों, यानी ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पांचों के पांचों जो बैकलिंक्स आपको मिलने वाले हैं वो सेम एंकर टेक्स्ट होंगे, या फिर उनके दरमियान में कोई रेशो तय कर रखी होगी कि नहीं, उन जो पांचों में से जो 4 है ना वो ये हो जाएंगे, बाकी ये हो जाएगा, ये वो, इस तरह की परसेंटेज नहीं होती। तो ये जो परसेंटेज है ये आप ना रखें एंकर टैक्सेस के अंदर। आप एक जना वो एक जनरल सा काम करें, एक नेचुरल सा काम करें, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स को अपना एंकर टेक्स्ट ना बनाएं। ये स्पैमी टेक्निक के अंदर ये चीज़ आती है। तो अगर आपने ऐसा कर रखा है तो आप अपने लिंक्स को, अपने एंकर टेक्स्ट को चेंज करें, और उनको एग्जैक्ट मैच कर रखा है तो उनको आप जेनेरिक कर दें। मोस्टली मैं उनको जो है ना वो जेनेरिक ही करता हूँ। ठीक है। हाँ, कभी कभार एक आध कोई एग्जैक्ट मैच भी कर दिया, ऐसा भी नहीं होता कि कोई भी नहीं होता ज़रूर है, लेकिन ये कोई परसेंटेज नहीं होती। तो अगर परसेंटेज कर रखी है तो वो ठीक करें, अगर नहीं, अगर सारे के सारे आपने वो एग्जैक्ट मैच किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कमर्शियल आर्टिकल्स को एग्जैक्ट मैच के साथ इंटरनल लिंकिंग की दी हुई है, तो ये चीज़ आपको ठीक करने की ज़रूरत है। ये एक स्पैमी टेक्निक्स है। अच्छा, दूसरी चीज़ है वो होती है कि आपने कीवर्ड की जो स्टफिंग है वो अपने कंटेंट के अंदर कर रखी है। आमतौर पर हमें बताया जाता है यूट्यूबर्स की तरफ से, या लाइक इधर उधर के कोर्सेज के अंदर कि भाई ये अपने जो है ना 2% रख लें, 2.5 कर लें उसको, या 1.5 कर लें, 1.5% कर लें, इतने वर्ड में इतना कर लें। तो ये काम ना करें, आपको उस कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी, यानी
फॉर एग्जांपल कि देखें, अगर नेचुरली एक आर्टिकल लिखा जाए ना, कमर्शियल आर्टिकल या इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर एक 4000 वर्ड का अगर कमर्शियल आर्टिकल है तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा वो रिपीट होगा या 4 मरतबा रिपीट होगा, इससे ज़्यादा वो नेचुरली यूज़ नहीं होगा। तो अगर आपने ये चीज़ कर रखी है, लाइक कीवर्ड स्टफिंग कर रखी है आप 6 मरतबा, 7 मरतबा और 10 मरतबा, तो ये चीज़ ना करें, ये ठीक करने की ज़रूरत है आपको। हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने कंपेटिटर्स को देख के कर रहे होते हैं कि भाई उन्होंने भी जो है ना 10 मरतबा रखा हुआ है और वो रैंक भी जो है ना वो कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, क्योंकि वो जल्द ही वो भी नीचे आ जाएंगे या फिर गूगल से गायब हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। अगर आपने कीवर्ड स्टफिंग कर रखी है तो काइंडली उसको ठीक कर लें इस स्पैम अपडेट से बचने के लिए। अच्छा, उसके बाद है आपका कंटेंट। ठीक है, सम टाइम लाइक कंटेंट के बारे में मैं इसलिए कहूँगा कि कंटेंट जो है ना वो किंग होता है इसके अंदर। तो कंटेंट के अंदर भी समटाइम हम स्पैम करते हैं वर्ड काउंट के ज़रिए, चाहे वो कर रहे हों या फिर हम लाइक आर्टिकल को लंबा करने के लिए। ठीक है, यानी वो एक होता है ना कि एक यानी सर्च इंजन को सेटिस्फाई करने के लिए वो चीज़ हमने कर रखी होती है। तो वो जो चीज़ है ना वो ना करें। हाँ, अगर कंटेंट को इम्प्रूव करने की बात करें तो वो एक अलग बहस है। वो हम ऐसा करते हैं कि एक और वीडियो में अंदर बात कर लेते हैं, जहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपने हेल्पफुल कंटेंट को किस तरह प्रोड्यूस करना है और मैं किस तरह जो ना वो कंटेंट लिखवा रहा हूँ या मैं लिखता हूँ। और यहाँ बैकलिंक्स के बारे में जो है ना एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा बता दूँ कि बैकलिंक्स जो है ना वो आपने लाइक ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक्स ना लें, गेस्ट पोस्ट ना लें जिनके जो वेबसाइट्स गेस्ट पोस्ट बाकायदा सेल कर रही होती हैं। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना कि उनकी जो हेडर होता है उसके अंदर लाइक उन्होंने बाकायदा पेज लगाया होता है कि भाई हम जो है ना वो गेस्ट पोस्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं और हम गेस्ट पोस्ट सेल कर रहे हैं या हम जो ना वो सर्विस दे रहे हैं। तो अगर इस तरह की वेबसाइट से आपने गेस्ट पोस्ट ले रखे हैं तो उनको भी जाके डिसअलाउ कर दें, वो भी स्पैमी एक्टिविटी के अंदर आ रहा है। बाकी लिंक एक्सचेंज करना और लिंक्स बाय करना, यानी इस तरह की वेबसाइट से बाय करना, वो जो चीज़ है वो भी स्पैमी टेक्निक्स के अंदर आती है। और ज़्यादातर अगर मैं ओवरऑल इसको कवर करूँ तो वो यही है कि ये जो अपडेट है ये ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बैक लिंक्स पर फोकस कर रही है, क्योंकि बैक लिंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पैमी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, ये आपको भी पता है। हम लो अथॉरिटी और अच्छा हाँ, अगर आपने बुक मार्किंग कर रखी है तो आप कोशिश करें कि हाई अथॉरिटी जो बुक मार्किंग है वो करें, लो अथॉरिटी की तरफ ना जाएं। अगर आप डायरेक्टरी भी बना रहे हैं तो डायरेक्टरी भी हाई अथॉरिटी जो है ना वो लिंक्स लें डायरेक्टरी के, और जो स्पैमी है उनको डिसअलाउ कर दें और जो पीछे आपके पास कुछ बच जाते हैं उनके साथ मज़ीद कुछ बैकलिंक्स बनाएं जो हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स हों। ठीक है जी। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं आपको फॉरम लिंक्स की, तो अगर आप टॉम्स हार्डवेयर के फॉरम से लिंक लेंगे तो वो आपको उसका बेनिफिट होगा, अनलेस कि वो आपकी निश से रेलिवेंट है। तो इस तरह की जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं जो एक्टिव हैं, जिनके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उनसे बैकलिंक्स लेना चाहिए आपको। और बैकलिंक्स उन वेबसाइट से लें अगर आप बाय भी कर रहे हैं, शर्त यह है कि उनके ऊपर वो सेल ना कर रहे हो, लाइक उनके ऊपर सेल का जो है ना वो पेज ना हो। तो उन वेबसाइट से बैकलिंक्स हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, जिन 5000 10,000 अगर उनके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो उस तरह के वेबसाइट से बैकलिंक्स लें। इस तरह के वेबसाइट से बैकलिंक ना लें जिसके ऊपर ट्रैफिक ज़ीरो है। ठीक है, या फिर उसकी ट्रैफिक कभी गिर रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी गिर रही है। इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनसे बैकलिंक ना लें, ये भी आपको जो है ना वो हार्म कर सकती हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। बाकी कुछ मज़ीद अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन चूँकि मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाई नहीं है तो इसलिए फिर जहन से निकलती जा रही हैं चीज़ें, वरना चीज़ें बहुत सारी इसके अंदर कवर होती हैं जब हम ऑडिट करने बैठते हैं। हाँ, एक और देखें ना, फिर से याद आ गई है कि आप उसको टेक्निकल थोड़ा सा ऑडिट कर लें स्क्रीमिंग फ्रॉग के ज़रिए कि आप वेबसाइट एक्सटर्नली और इंटरनली जो 301 रीडायरेक्ट्स हैं वो आपकी वेबसाइट में मौजूद हैं या नहीं। अगर तो मौजूद हैं तो उनको काइंडली जो है ना वो ठीक कर लें, एक्सटर्नल को भी ठीक कर लें। मैंने आई थिंक इसके ऊपर 2-3 वीडियोज़ भी बनाई थी कि इंटरनली किस तरह रिमूव करते हैं और एक्सटर्नली 301 को रिमूव किस तरह करते हैं। ये चीज़ भी स्पैमी है और ये आपकी वेबसाइट को हार्म कर सकती है।
एआई कंटेंट अगर आपने कर रखा है लाइक विदाउट एडिटिंग कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि एआई कंटेंट बुरा है, मैं भी करता हूँ उसके ऊपर कुछ यानी साइड प्रोजेक्ट्स एआई के ऊपर मैं चला रहा हूँ। तो ये है कि अगर आप एआई कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको एडिट करें, ह्यूमन टच दें, एडिटिंग करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है ना वो ठीक करें, देन आप उसके ऊपर जो है ना वो पब्लिश करें कंटेंट को। वहाँ से उठाया, कॉपी किया और अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया, ये चीज़ नहीं चलेगी। ये चीज़ बाकायदा गूगल ने उसको मेंशन किया हुआ लिख कर कि भाई ये लाइक मशीन कंटेंट, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ भी आपको ठीक करनी है। और अगर आपने हैंड रिटन किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हैंड रिटन कंटेंट चाहे किसी ने भी लिखा हुआ है वो हाई क्वालिटी है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि एआई कंटेंट ह्यूमन रिटन कंटेंट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सेंटेंसेस का हेर फेर होता है, पैराग्राफ्स का होता है, फैक्ट्स का होता है। तो वो चीज़ें हम एडिटिंग के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। तो अगर ह्यूमन भी लिखा हुआ है तो उसको भी ज़रा रिव्यू करें, उसको भी ठीक करें और इम्प्रूव करें, फैक्ट्स को इम्प्रूव करें, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, और अपने अपने उसके जो आर्टिकल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा लाइक चेंज करें, ऐड करें, शफल करें, परमालिंक को ना छेड़ें। ठीक हो गया। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। और बाकी कुछ लिंक्स जो है ना वो शेयर करूँगा इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ उसको लाजमी थोड़ा सा चेक कर लें। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप करें, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते आप। लेकिन कोशिश करें कि जितनी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं वो कवर करें, और इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट वापस आ जाएगी। इसके अंदर बड़ी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई नहीं आती। बात यह है कि अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल करें तो ये है कि आपकी वेबसाइट वापस आ जाएगी। फ़र्क यहाँ पर ये है, बात यहाँ पर ये है कि ये किसी को भी नहीं पता कि महीने में आएगी, 15 दिन में आएगी, 25 दिन में आएगी या 3 महीने में आएगी, क्योंकि सम टाइम मेरे ऐसे कोलीग्स भी हैं जिनकी 3 महीने के बाद वेबसाइट्स कवर हुई हैं मई की कोर अपडेट से। तो इसलिए अपनी तरफ से बेस्ट दें, देन फिर वेट करें, इंशाल्लाह वापस आ जाएगी आने वाली किसी और अपडेट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्पफुल कंटेंट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ हेल्पफुल कंटेंट के ऊपर बात करने के, थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ। अल्लाह हाफिज़।